हेलो बच्चों, वेलकम टू सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर साथल का भिवाड़ी। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर वीलुकअप के सारे एडवांस फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक वीलुकअप का ही शानदार वर्जन कह लो। वर्जन नहीं कह सकते, उसका मतलब ये समझ लो कि उसका एक नया अपडेट कह सकते हैं जिसमें एक्स लुकअप नाम है। ठीक है। मतलब क्या था, वीलुकअप का काम क्या था कि भाई आप राइट साइड में डाटा ला सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या था कि हम भी जो भी डाटा लेते थे तो टॉप मोस्ट से डाटा लिया जाता था। ठीक है। लेकिन एक्स लुकअप जो होता है वो नीचे से भी हम डाटा को उठा सकते हैं। ठीक है। लोअर साइड से भी डाटा उठा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसमें लेफ्ट साइड से भी डाटा ले सकते हैं एक्स लुकअप के अंदर। उसके जगह पे हम लोग इंडेक्स और मैच का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक्स लुकअप के बारे में कि होता क्या क्या है। ठीक है। तो एक्स लुकअप के बारे में कुछ टर्म्स आती है। ठीक है। जैसे मैंने एक्स लुकअप लगाया। ठीक है। जैसे पहली टर्म आती है लुकअप वैल्यू। ठीक है। तो लुकअप वैल्यू क्या होता है भाई? लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो टर्म जिसको तुम ढूंढ रहे हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे डीओबी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आईडी लेना है या कुछ भी लाना हो, लेफ्ट साइड का डाटा लाना चाहता हूँ मैं। पहला तो एक्स लुकअप का इस्तेमाल यही है। ठीक है। मैंने लगाया एक्स लुकअप। देखो सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब क्या है कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो भाई इसके अकॉर्डिंग ढूंढ रहे हैं, तो ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया। देना था लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब क्या होता है? लुकअप एरे का मतलब होता है कि ढूंढ किस में रहे हैं भाई। तो ये डेटा किसके अंदर मिलेगा? मेरे को डीओबी के अंदर मिलेगा, कॉमा। देन पूछता है रिटर्न एरे। रिटर्न मतलब बदले में आपको रिजल्ट कहाँ से चाहिए। मान लो मेरे को फॉर एग्जाम्पल नेम चाहिए, तो मैंने रिजल्ट में ले लिया नेम। ठीक है। देन हमसे पूछता है इफ नॉट फाउंड। देखो अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, एक नई चीज क्या है इसके अंदर, इसमें ये बोला गया है कि भाई जैसे वहां पे हमारे पास एरर आ जाता था ना, तो हमें इफ एरर लगाना पड़ता था। ठीक है। भाई विलुकअप के अंदर अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे हमें एरर लगाना पड़ता था। एरर, इफ एरर लगा के फिर वहाँ पे हम कुछ देते थे। लेकिन यहाँ पे पूछ लेता है सीधा सीधा कि अगर आपके पास मैच नहीं मिला, मान लो फॉर एग्जांपल ये डीओबी नहीं मिली किसी स्टूडेंट की, तो क्या चाहते हो आप? तो मान लो मैं चाहता हूँ कि नोट फाउंड आ जाए लिखा हो, तो मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया नोट फाउंड। क्यों लिखा डबल इन्वर्टेड कोमा में? क्योंकि मैंने बताया था अपनी फर्स्ट फॉर्मूले की क्लास में कि जो भी हम टेक्स्ट लेते हैं ना फॉर्मूले के अंदर, वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में लेंगे, कॉमा। अभी पूछता मैच कैसा चाहिए, तो अपने को एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे पूछ रहा है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले पूछ रहा है फर्स्ट टू लास्ट। पूछ रहा है मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे की तरफ ढूंढना है, तो इसके लिए वन लिखेंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो नीचे से डाटा ढूंढना शुरू करे, तो नीचे से जब वो डाटा ढूंढना शुरू करेगा तो उसके लिए हम लगाएंगे लास्ट टू फर्स्ट। आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, देख पा रहे हो, -1। ठीक है। फिर क्या था बाइनरी सर्च। मतलब क्या है, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेगा डाटा को, उसके बाद वो ऊपर से ढूंढेगा। ठीक है। उसी तरीके से बाइनरी करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर सर्च करेगा। ठीक है। हम सबके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल हम पढ़ते हैं जैसे फर्स्ट टू लास्ट की बात करो, तो फर्स्ट टू लास्ट के लिए मैंने वन लगाया। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। देखो नोट फाउंड आ रहा है। ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डेटा है नहीं हमारे पास कहीं पे भी। ठीक है। अगर ये डाटा कहीं पे होता, जैसे यहाँ पे डीओबी के पास नहीं था, अगर मैंने यहाँ पे अवेलेबल कर दिया तो देखो आ गया ना विहान। ठीक है। समझ में आया? सबसे पहला फॉर्मूला था वीलुकअप का कि वीलुकअप का सबसे बड़ा समस्या क्या था कि मतलब लेफ्ट का डाटा नहीं लाता था, तो उसके लिए फिर एक्स लुकअप बना, या इंडेक्स में से तो हम कर ही लेते हैं। ठीक है। अभी मैंने एक्स लुकअप के अंदर पहली चीज़ समझाई। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर मान लो इसी फॉर्मूले को मान लो कोई और डेट ऑफ बर्थ सेम होता इस टाइप से, जैसे ये है ना, मैं एक सेम ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ 23/3/2003। ठीक है। चलो मैं कहीं पे एक डेटा ले लेता हूँ, 23/3/2003 को ले लेते हैं। इसी को ले लेता हूँ, 2004 को 2003 कर लेता हूँ। मैं तुम्हें नीचे से भी डाटा दिखाता हूँ, 23/3/2003। ये हम कब काम करते हैं? जब हमें कोई डेटा मतलब ऊपर से भी दे रखा हो और हमें उस डेटा को नीचे से सर्च करना हो। ठीक है। तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कहीं पे ले लेता हूँ एक जगह पे, जैसे मैंने यहाँ पे कहीं पे एक जगह लिख लिया 23/3/2003, जैसे ये क्या है दिया है। ठीक है। अब देखो मैं फिर से लगा देता हूँ फॉर्मूला, कोई नहीं। मैंने लगाया यहाँ पे एक्स लुकअप। ठीक है। तो एक्स लुकअप के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या, लुकअप वैल्यू भाई किसके अकॉर्डिंग चाहिए? डीओबी के अकॉर्डिंग। देन लुकअप एरे क्या होगा, डीओबी किस में मिल रहा है? इस कॉलम के अंदर मिल रहा है। देन रिटर्न किससे चाहिए हमारे को? फर्स्ट नेम चाहिए रिटर्न।
ओके, देन नोट फाउंड, अगर वैल्यू ना आए तो क्या चाहिए? अगर आप चाहते हो कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लिखना तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इस तरीके से इस पे लगाएंगे ब्लैंक हो जाएगा। मैच कैसा चाहिए? एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसके लिए मैंने जीरो लगा दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ, अब यहाँ पे देखो कंडीशन, मैं क्या चाहता हूँ कि नीचे से ढूंढ के दिखाऊँ मेरे को, तो मैं यहाँ लगाऊंगा -1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, देखो आ रहा दिया। क्यों भाई? अगर मैं इसी को 1+1 करता तो ये अभी भी ध्यान देता, इस माइनस की माइनस हटा देता ना, अगर मैं इसको वैल्यू से, यहाँ जैसे मैं माइनस हटाऊंगा आंसर सेम दे देगा विहान अपने को। ठीक है, देखो तो समझ में आ गया होगा आपको ऊपर से कैसे डेटा को लाना है और नीचे से कैसे लाना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी वीलुकअप के बारे में, बेसिक चीजें थी एक्स लुकअप के बारे में। ठीक है, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं एक्स लुकअप के लिए ही। फॉर एग्जांपल ये है बेसिक एक्स लुकअप। ठीक है, तो क्या है बेसिक एक्स लुकअप? कि भाई पूछा गया है कि एक प्लांट है, ब्रूम नाम का ये प्लांट है, इसमें क्या है कि कौन कौन सा कलर हम इस्तेमाल, कौन सा कलर है इसका। भाई बहुत सिंपल सा वीलुकअप लगाना है, सॉरी एक्स लुकअप लगाना है। वीलुकअप पढ़ाते पढ़ाते वीलुकअप ही आ रहा है बार बार। देन लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास? ब्रूम। एंड लुकअप एरे कहाँ मिलेगा भैया? लुकअप एरे क्या है तुम्हारा? प्लांट नेम है। ठीक है, देन लुकअप रिटर्न एरे क्या है? रिटर्न क्या चाहिए अपने को? कलर चाहिए। ठीक है, और क्या है? नॉट फाउंड, अगर ना मिले तो क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था ऑलरेडी कि अगर हमारे को ये डेटा ना मिले तो यहाँ पे लिख दो प्लांट नॉट फाउंड। चलो मैं नॉट फाउंड लिख देता हूँ, सिर्फ नॉट फाउंड। ठीक, देन हमारे पास ये हो गया। फिर मैच पूछता है, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो ले लिया। ओके, सॉर्टिंग कैसे चाहिए? फर्स्ट से लास्ट चाहिए तो 1 ले लिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, येलो कलर आ गया ना। अगर मान लो यहाँ ब्रूम की जगह मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, मान लो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया, तो इसकी जगह मैंने कुछ और लिख दिया इस तरीके से, अब यहाँ पे आ रहा है नॉट फाउंड, देख पा रहे हो? नॉट फाउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रोडक्ट इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से आ रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सेम उसी तरीके से कितना कॉस्ट आता है, तो इसके लिए कॉस्टिंग भी निकाल लेंगे हम, सेम उसी तरीके से लगा लेंगे। एक्स लुकअप लगाया, ये इजी है क्योंकि इसमें हमें कॉलम नंबर वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा हम रिटर्न टेबल देते हैं कि किस टेबल से वैल्यू चाहिए अपने को, बस। ठीक है, लुकअप एरे क्या है? ये है। रिटर्न एरे क्या है? अभी अपने को प्राइस चाहिए। मैच के नोट फाउंड के लिए ब्लैंक, मैं स्पेस ब्लैंक छोड़ देता हूँ, नोट जीरो। एग्जैक्ट मैच के लिए सॉर्टिंग ऊपर से चाहिए, इसीलिए मैंने ले लिया 12.99। ठीक है, एरे का मतलब क्या होता है? मैं भाई देखो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को डिलीट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिलीट हो गया ना। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, ये भी डिलीट हो गया। एरे का मतलब क्या होता है? एरे का मतलब होता है कि भाई मैंने अगर यहाँ कोई चीज़ लगा दी ना फॉर्मूले, तो उसको मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एरे का पार्ट बना देना है हमारे को, कहने का मतलब ये है। अब किसी भी फॉर्मूले को बनाना बहुत सिंपल सा तरीका होता है, जब आप ब्रैकेट के बाद एंटर करते हो ना, एंटर की जगह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर कर दो, वो एरे की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, आ जाओ अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, वो होता है वाइल्ड कार्ड सर्चिंग। देखो वाइल्ड कार्ड सर्चिंग का मतलब क्या होता है भाई? वाइल्ड कार्ड सर्च का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने सिर्फ LIP लिखा किसी पार्ट का, मेरा इतना लंबा नाम है तो इतना सर्च करना पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने कुछ शब्द लिखूँ और मेरे पास वो डाटा आ जाए। ठीक है, ये होता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं वाइल्ड कार्ड लगा कैसे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एच लुकअप लगाया, सॉरी एक्स लुकअप लगाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछता है लुकअप वैल्यू। देखो लुकअप वैल्यू आपको देनी है, वाइल्ड कार्ड मैच करवाना है लुकअप वैल्यू को, तो वाइल्ड कार्ड कैसे करवाते हैं? ठीक है, तो भाई देखो क्या दोगे, सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कोमा में दोगे एस्ट्रिक, एंड डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंड एम्परसेंड बोलते हैं इसको, एंड किसको सर्च करवा रहे हैं? इसको। ठीक है, अब जैसे जैसे इसको ओपन दिया था वैसे वैसे बंद करेंगे, फिर से एंड लगाएंगे। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, एस्ट्रिक लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, कोमा लगा दिया हमने। अब क्या पूछ रहा है? लुकअप एरे। तो लुकअप एरे क्या थी अपनी? चलो इस साइड चलते हैं, लुकअप एरे अपनी थी नेम, ये ले लिया लुकअप एरे। ठीक है, अभी देखो रिटर्न एरे क्या है? रिटर्न एरे मान लो मेरे को ये चाहिए था, बी कॉलम, रिटर्न एरे हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, इफ नॉट फाउंड के लिए तो मैं दे देता हूँ नॉट फाउंड, चलो नॉट फाउंड। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, हर बार मैं एग्जैक्ट मैच नहीं लगाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया? वाइल्ड कार्ड लगाया है, तो इसलिए वाइल्ड कार्ड के लिए 2 लिखना पड़ेगा, याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी तुम वाइल्ड कार्ड सर्च करोगे तो वहाँ पे मैच टाइप में 2 लिखना पड़ेगा, अगर तुमने जीरो लिख दिया तो लेगा ही नहीं डाटा को। ठीक है, कॉमा, एंड अब सर्च फर्स्ट टू लास्ट कर रहे हैं हम फिलहाल। ठीक है, ब्रैकेट एंड क्लोज किया, एंटर किया, देखो LIP के लिए क्या रेड आ रहा है? ठीक है, मान लो एसर लिख रहा है, ठीक है, लिख रहा है ना, तो मैं सिर्फ AC लिखूंगा तब भी मेरे पास डेटा आ जाएगा। देखो AC लिखा तो नन आ रहा है ना, क्योंकि इसका कलर क्या है? नन आ रहा है। अभी मान लो मैं AS लिखता, ठीक है,
वो कंप्लीट एक साथ सर्च करता है, ऐसा नहीं है कि किसी नाम में ए और एस अलग अलग है तो भी ले लेगा ना, एक साथ लेगा। जैसे मैंने एस्टा लिखना है तो ए एस टी लिखा, जैसे पिंक आ गया देखो, अब ए एस टी यहाँ है, ये आ गया, समझ में आ गया ना। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है वाइल्ड कार्ड जो लुकअप होती है हमारी। क्लियर है? आई होप कि समझ में आ गया होगा वाइल्ड कार्ड लुकअप का क्या काम होता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से कलर भी ला सकते हैं हम। तो भाई हर बार क्या होगा, मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक्स लुकअप लिया, तो वाइल्ड कार्ड के लिए याद रखना, वाइल्ड कार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर एस्टिक लगाओगे, डबल इन्वर्टेड कोमा एंड लगा रहा हूँ मैं कि सर्च करना चाहता हूँ। वाइल्ड कार्ड के लिए सिंबल हो गया हमारे पास एंड, किसको सर्च करना चाहता हूँ, इस नेम को। अब जैसे तुमने ओपनिंग दी थी वैसे ही क्लोज कर दो इसको, जैसे एंड से ओपनिंग क्लोज कर दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा एस्टिक डबल इन्वर्टेड कोमा, हो गया। बस इतना सही काम करना है, बाकी सब डेटा सेम रहेगा। लुकअप एरे हमारा ए वाला कॉलम है, ले लो लुकअप एरे, ठीक है। रिटर्न एरे क्या है अपने पास, ये लेना है कलर को। हाँ मैंने यहाँ पे कलर ले लिया था, सॉरी। चलो कोई नहीं, अपने को कलर ले लेते इसमें, इस वाले में प्लांट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कलर ले लिया, ठीक है। नोट फाउंड के लिए मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और एग्जैक्ट मैच नहीं लूंगा, यहाँ पे लूंगा मैं 2, ठीक है। सॉर्टिंग करता हूँ ऊपर से। अच्छा देखो, मान लो मैं चाहता नीचे से लाना हो, तो मैं इसके लिए मैं क्या करता, -1 लगाता, ये याद रखना, ठीक है। मैं चाहता कि नहीं, नीचे से सर्च करो, ए एस टी नीचे से कहीं पे लिख रहा हो डायरेक्ट एक साथ, उसको सर्च करो, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, देखो कलर पिंक आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास प्लांट लेना था, दरअसल मैंने पिंक ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिटर्न एरे को चेंज कर लेता हूँ, रिटर्न एरे भी ए कर लेता हूँ, ठीक है। आ गया ना प्लांट नेम, ए एस टी किसका प्लांट नेम है, एस्टा, ठीक है। अभी मैंने नीचे से सर्च करना शुरू करा है, मान लो मैंने जैसे यहाँ पे चलता हूँ मैं, तुम्हें दिखाता हूँ क्या है। जैसे मान लो टी यू लेता हूँ मैं, तो नीचे से भी है ऊपर से है क्या, कुछ कुछ ऐसा नाम लो जो नीचे से भी दिख रहा हो ऊपर से भी आ रहा हो। जैसे टुलिप का टी यू है, चलो मैं ऊपर भी ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको टुलिप लिख लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, समझ में आ जाएगा क्यों ले रहा हूँ मैंने। ओके, अभी मैंने यहाँ पे टी यू लिखा, टी यू एल लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लांट नेम क्या आ रहा है, टुलिप रेड, ठीक, आ रहा है ना। और अगर इसको मैं, मैंने यहाँ पे डेटा क्या लिया था, -1 लिया था, नीचे से लिया था, ठीक है। तो प्लांट नेम क्या है, टुलिप है, कलर क्या है, रेड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो क्या है, टुलिप है, लेकिन इसका कलर क्या है, येलो आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डेटा लिया था वो नीचे से लिया था, समझ में आ गया ना। तो आई होप कि तुम्हें वाइल्ड कार्ड सर्च और ये सॉर्टिंग का समझ में होगा। चलो एक डाटा और ले लेते हैं सॉर्टिंग के बेस पे ही। जैसे यहाँ पूछा फर्स्ट प्लांट कौन सा है, एसिडिक टाइप की मिट्टी का, ये कैटेगरी नहीं है, ये सोइल है हमारे पास, किस मिट्टी का, तो एसिडिक टाइप में। पहले पूछा गया फर्स्ट प्लांट कौन सा है और लास्ट प्लांट कौन सा है। तो देखो भाई, फर्स्ट प्लांट के लिए क्या करोगे, फर्स्ट प्लांट के लिए तो वही सिंपल सा है, ऊपर से निकालोगे डेटा को, एसिडिक लिया, कॉमा, अब एसिडिक किसके अंदर है, भाई इसके अंदर है, कॉमा, रिटर्न क्या चाहिए अपने को, फर्स्ट प्लांट चाहिए, कौन सा है, ये होगा, फर्स्ट प्लांट पूछा गया तो प्लांट ये होगा अपने पास, ठीक, कोमा। अगर मैच ना मिले तो क्या करना है, तो ब्लैंक ले सकते हो या छोड़ देता, मैंने ब्लैक ब्रैकेट दे दिया, छोड़ दिया इसको, ठीक है। अभी मैच कैसा चाहिए, एग्जैक्ट मैच ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें वाइल्ड कार्ड नहीं लगा रही, इसलिए एग्जैक्ट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो जब मेरे को फर्स्ट प्लांट चाहिए तो फर्स्ट फर्स्ट टू लास्ट करूंगा मैं, 1 लगाऊंगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ठीक है। तो ये दिख पा रहा होगा, एसर परप्यूरियम, ठीक है। एंड सेकंड वाले के लिए क्या है मेरे पास, फिर से एक्स लुकअप लगाता हूँ मैं। तो लुकअप वैल्यू क्या है भाई, एसिडिक के अकॉर्डिंग चाहिए मेरे को, डेटा किसके अंदर मिलेगा, लुकअप एरे, ये, ठीक है। रिटर्न एरे क्या है अपने पास, प्लांट नेम, ब्लैंक छोड़ देता हूँ नोट फाउंड के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है। अब नीचे से चाहिए तो -1 लेंगे, याद रखना लास्ट प्लांट पूछा है तो लास्ट कहाँ होगा, सबसे नीचे वाला होगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, देखो सबसे लास्ट प्लांट देखो एसिडिक का क्या है, ये रहा एसिडिक, सबसे लास्ट क्या है अपने पास, रोजा। और सबसे फर्स्ट क्या था एसिडिक के अंदर, सबसे फर्स्ट था एसर परप्यूडियम, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक्स लुकअप कंप्लीट क्लियर होगा, जितने इतनी ही चीज आती है एक्स लुकअप के अंदर, ठीक है। बेसिकली हमारे पास अब यहाँ पे ना तो हमें मैच की जरूरत है एक्स लुकअप के अंदर, ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि एक्स लुकअप में खुद में ही ये कितना एडवांस फॉर्मूला है, क्योंकि हमारा डाटा जो देता है वो सीधा कॉलम डाटा उठा के दे रहा है, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्स लुकअप पूरा बेसिक से कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि सॉर्टिंग कैसे करनी है, मेन जो चीज़ है वाइल्ड कार्ड वाले सर्चिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्स लुकअप की क्लास क्लियर होगी, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। हमारी क्लास से जुड़े रहिए और अपने एक्सेल के डेटा पे काम करते रहिए, और अगर किसी प्रकार के डाउट्स हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है।
तो अगर आप एक्सेल पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट कंप्लीट फर्स्ट क्लास से देखना शुरू कीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।